इसी बात पर मैं हैरान हो रहा हूँ। उसने तो ग्रूटलैंड जाना था और अभी उसका सामान तैयार होने में 1 हफ्ता बाकी है। बहरहाल अभी हमें फौरी हरकत में आ जाना चाहिए। अगर इस बार वो निकल गया तो फिर उसका हाथ आना मुश्किल है, कर्नल लॉज ने तेज लहजे में कहा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाकर उसका रिसीवर उठा लिया। क्या नंबर बताया था उस काउंटर गर्ल ने कंपनी का? कर्नल लॉज ने पूछा और राकली ने दोनों नंबर दोहरा दिए। कर्नल लॉज ने एक नंबर डायल कर दिया। यस, जेफर एयर कंपनी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई थी। मेरे एक एशियाई दोस्त के मुतालिक मालूम हुआ है कि वो अभी होटल ब्लू स्टार से आपकी कंपनी में आए हैं ताकि जहाज चार्टर्ड कराएं। क्या वो पहुंच गए हैं? कर्नल लॉज ने कहा। ओ नहीं जनाब, यहाँ तो गुज़िश्ता 2 घंटे से कोई जहाज चार्टर्ड नहीं कराया गया और ना कोई साहब आए हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और कर्नल लॉज ने थैंक यू कहकर रिसीवर रख दिया। अब ये बात तो तय हो गई कि इमरान सेंट लॉस एयर कंपनी गया होगा, इसलिए हमें यहाँ से सीधे वहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इंक्वायरियाँ करते रहें और वो निकल जाए, कर्नल लॉज ने उठते हुए कहा और राकली और जर्मी भी उठ खड़े हुए। हमें मेकअप कर लेना चाहिए ताकि पुलिस उसके कत्ल के बाद हमें तलाश ना कर सके, लेकिन जल्द अज जल्द, कर्नल लॉज ने कहा और राकली और जर्मी ने सर हिला दिए। राकली तेजी से मुलहका बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि कर्नल लॉज ने एक अलमारी से बड़ा सा मेकअप बॉक्स निकाला और पहले उसने जर्मी का मेकअप शुरू किया। उसने इसके सुर्ख बालों पर भी मसनूई रंग चढ़ा दिया। इस तरह जर्मी का हुलिया बिल्कुल ही बदल गया। फिर उसके हाथ तेजी से अपने चेहरे पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो मेकअप मुकम्मल करके बॉक्स बंद कर रहा था कि राकली बाथरूम से बाहर आई। वो अब मकामी लड़की लग रही थी। ओ गुड शो, तुम दोनों तो वाकई बिल्कुल ही बदल गए हो, राकली ने हैरत भरे अंदाज में उन्हें देखते हुए कहा। ये वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं है, असला उठाओ और चल पड़ो, कर्नल लॉज ने सख्त लहजे में कहा और वो दोनों तेजी से हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों कार में बैठे उस इमारत से निकल रहे थे। स्टीयरिंग पर कर्नल लॉज खुद था, उसके साथ वाली सीट पर राकली मौजूद थी, जबकि उगबी सीट पर जर्मी बैठा हुआ था। जर्मी इस वक्त से मुकम्मल तौर पर खामोश था, जब से उसे पता चला था कि वो गलत आदमी को मारकर आ गया है। अगर राकली फोन पर चेकिंग ना कर लेती तो यकीनन ये उसकी भयानक गलती साबित होती। कार इंतहाई तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब एक सड़क पर मुड़ी तो अचानक पुलिस ने हाथ देकर कार को रोक दिया। वहां ट्रैफिक चेकिंग हो रही थी और वहां से गुजरने वाली हर कार को बाकायदा रोका जा रहा था। ओ क्या गड़बड़ हो गई, कर्नल लॉज ने होंठ भींचते हुए कार रोककर कारों की इस तवील कतार के पीछे कर दिया जो उससे पहले पड़ताल के लिए रुकी हुई थी। किस बात की चेकिंग हो रही है? राकली ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए एक तरफ खड़े ट्रैफिक सार्जेंट से मुखातिब होकर कहा। होटल ब्लू स्टार के सामने एक एशियाई का कत्ल हो गया है, उस कातिल की तलाश की जा रही है, सार्जेंट ने जवाब दिया और दूसरी कारों को रोकने के लिए आगे बढ़ गया। ये उसे जानते हैं जो इस तरह कारें रोककर चेक कर रहे हैं, पिछली सीट पर बैठे हुए जर्मी ने बड़बड़ाकर कहा। कोई क्लू मिला ही होगा, लेकिन असल मसला ये है कि हम मेकअप में हैं और हमारे पास असला भी है। ये तो मसला बन जाएगा, हम फरार भी नहीं हो सकते वरना पूरी रियासत की पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, कर्नल लॉज ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। साथ ही वो कार आगे बढ़ाता रहा क्योंकि आगे मौजूद कारें तेजी से आगे की तरफ खिसकती जा रही थी। ये लाइन जिस कदर तेजी से खिसक रही है, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये ज्यादा लंबी चौड़ी चेकिंग नहीं कर रहे, राकली ने कहा और कर्नल लॉज ने सर हिला दिया। वाकई राकली की बात दुरुस्त मालूम होती थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार चेकिंग पार्टी के सामने पहुंच गई। ये 2 सार्जेंट थे। उन्होंने सर कार के अंदर करके गौर से कर्नल लॉज और उकबी नशीद पर बैठे हुए जर्मी की तरफ देखा। कोई सुर्ख बालों वाला नहीं है, उनमें से एक ने मुड़कर एक तरफ खड़े हुए ऑफिसर से कहा और उसने हाथ के इशारे से उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सार्जेंट पीछे हट गए और कर्नल लॉज ने कार आगे बढ़ा दी। तो इन्हें सुर्ख बालों वालों की तलाश है। इसका मतलब है कि किसी ने जर्मी को फायर करते हुए मार्क कर लिया था। अगर मार्क कर लिया होगा तो लाजमन जर्मी का हुलिया भी कुछ ना कुछ बताया होगा। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने जर्मी के बाल भी रंग दिए थे और हुलिया भी, इसका बदला हुआ था, वरना तो अभी धर लिए जाते, राकली ने कहा और कर्नल लॉज ने सर हिला दिया। मैं हैरान हूँ कि इस फील्ड में मेरी सारी उम्र गुजर गई है, लेकिन इस वक्त तो हर चीज़ मेरे खिलाफ ही जा रही है। आदमी भी गलत मारा गया और मेरा हुलिया भी पुलिस के पास पहुंच गया, जर्मी ने परेशान से लहजे में कहा और उसकी इस बात पर राकली और कर्नल लॉज दोनों हंस पड़े। ऐसा अक्सर हो जाता है जर्मी, जरूरी नहीं कि हर काम हमारी मंशा के ऐन मुताबिक हो, कर्नल लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा और राकली ने भी सर हिला दिया। दरअसल गलती हमसे हो रही है कर्नल, हमारा तरीक़ेकार इस मिशन में कुछ अजीब सा है, हम खुलकर काम नहीं कर रहे, राकली ने कहा। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ।
दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। हमारे अंदाज को देखकर कौन कह सकता है कि हम मंझे हुए और तजुर्बेकार सीक्रेट एजेंट हैं। कर्नल लॉज ने जवाब देते हुए कहा, इसमें हमारा क्या कसूर है। पहले तो बात ही तय न हो पा रही थी कि वो अदनान ही असल इमरान है। जब ये बात हतमी तौर पर मालूम हुई तो हमने उस पर वार कर दिया। अब ये दूसरी बात है कि आदमी को पहचानने में गलती हुई। बहरहाल हमने वक्त ज़ाय नहीं किया। जर्मी ने कहा, एयरपोर्ट आने वाला है, अब होशियार हो जाओ। अगर इमरान और उसके साथी वहां हो तो हमने बगैर किसी झिझक के फायर खोल देना है। अब एहतियात वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, कर्नल लॉज ने कहा और राकली और जर्मी दोनों सीधे होकर बैठ गए। कार थोड़ी देर बाद कंपनी के गेट में दाखिल हो गई। कर्नल लॉज ने पार्किंग की तरफ उसे मोड़ा और फिर पार्किंग में उसे रोककर वो तीनों बाहर निकल आए। सामने ही कंपनी का 2 मंजिला खूबसूरत दफ्तर था। इस दफ्तर के उकूब में उनका मखसूस एयरपोर्ट था। वहां कुछ लोग मौजूद तो थे, लेकिन उनमें से बहरहाल कोई भी ऐसा ना था जिस पर इमरान का शक किया जा सकता हो। कर्नल लॉज अपने साथियों समेत तेजी से बुकिंग ऑफिस की तरफ बढ़ता गया। यस सर, फरमाइए। काउंटर पर मौजूद एक बावर्दी नौजवान ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, होटल ब्लू स्टार से हमारे एक दोस्त यहाँ आए हैं जहाज चार्टर्ड कराने। क्या वो आ गए हैं या अभी तक नहीं पहुंचे? हमने उनसे ज़रूरी मिलना है, कर्नल लॉज ने बड़े बावकार लहजे में कहा। होटल ब्लू स्टार से? ओ, वो तो अभी चंद लम्हे पहले फ्लाई कर गए हैं। 4 अफराद थे, 3 यूरोपियन थे और एक एशियाई। मुझे इसलिए मालूम है कि होटल ब्लू स्टार का जो ड्राइवर उन्हें लेकर आया था वो मेरा कजिन है। वो मुझसे हेलो हेलो करने उनके साथ आ गया था। अभी चंद लम्हे पहले वो भी वापस चला गया है, काउंटर वाले ने जवाब दिया और इन तीनों के चेहरों पर एक रंग आकर गुजर गया। इसका मतलब था कि अगर वो पुलिस चेकिंग के चक्कर में ना फंसते तो लाजमन वो इन्हें पकड़ लेते। वो कहाँ गए हैं? कर्नल लॉज ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद पूछा। उन्होंने नाराक के लिए जहाज चार्टर्ड किया है। 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं हुए होंगे उन्हें फ्लाई किए हुए। 3 घंटे बाद वो नाराक पहुंच जाएंगे, काउंटर मैन ने जवाब देते हुए कहा। ओ, उनसे फौरी मिलना बेहद ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी, वरना हमारे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा तेज़ रफ्तार तैयारा हो जो उनसे पहले नाराक पहुंच जाए? क्योंकि अगर वो हमसे पहले नाराक पहुंच गए तो फिर उनका तलाश करना मुश्किल हो जाएगा और हमारा एक एक लम्हा कीमती है, कर्नल लॉज ने कहा। जी हाँ, जेट जहाज अगर आप चार्टर्ड करा ले तो वो उनसे 1 घंटा पहले नाराक पहुंच जाएगा। अलबत्ता उसका किराया आम जहाज से डबल होता है, काउंटर बॉय ने कहा। ओ, किराए की बात छोड़े, मैंने बताया तो है करोड़ों डॉलर का नुकसान के मुकाबले में ये किराया कोई हैसियत नहीं रखता। आप बुकिंग करें और प्लीज़ जल्दी से जल्दी जहाज़ को फ्लाई करा दें, कर्नल लॉज ने कहा और काउंटर मैन सर हिलाते हुए सामने रखे हुए रजिस्टर पर झुक गया। जहाज से उतरकर इमरान और उसके साथी कस्टम काउंटर से चेकिंग के बाद जैसे ही पब्लिक गैलरी में दाखिल हुए, अचानक फिजा फायरिंग के धमाकों से गूंज उठी और उसके साथ ही इमरान को अपने सामने और पीछे चीखें सुनाई दी। इमरान ने लाशऊरी तौर पर यकलक गोता लगाया और एक नज़दीकी सुतून की आड़ में हो गया। पूरी गैलरी में यकलक भगदड़ सी मच गई और चीख व पुकार शुरू हो गई। इमरान एक लम्हा सुतून की आड़ में रहा। दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ एक और सुतून की ओट में जाने ही लगा था कि एक बार फिर धमाके हुए और उसके साथ ही उसके जहन पर यकलक अंधेरे की चादर से पहलती चली गई। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल के एक बेड पर पड़े हुए पाया। एक बाजू में ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई थी। इमरान ने इधर उधर देखा तो वो एक छोटे से कमरे में था, जबकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था। होश में आते ही इमरान को अपने साथियों का ख्याल आया तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, क्योंकि पहली बार फायरिंग होते ही उसने अपने उकब में आने वाले साथियों की चीखें सुनी थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो पहली फायरिंग में ही हलाक हो गए थे। लेकिन इमरान ने उठने की कोशिश के दौरान महसूस किया कि उसके जिस्म को बेड के साथ बाकायदा क्लिप कर दिया गया है, इसलिए वो उठकर बैठ भी ना सकता था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स हाथ में एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। ओ, आपको होश आ गया मिस्टर, मुबारक हो, आप बर वक्त अस्पताल पहुंच गए और ऑपरेशन करके गोलियां निकाल ली गई, वरना अगर देर हो जाती तो शायद मामला सीरियस हो जाता, नर्स ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। सिस्टर, वहां और कितने अफराद जख्मी हुए हैं? इमरान ने होंठ भींचते हुए पूछा।
दो आदमी हलाक और तुम समेत 8 जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 शदीद जख्मी थे। वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। इंस्पेक्टर बाहर तुम्हारा बयान लेने के लिए मुंतजिर है। मैं अभी भेजती हूँ उसे, नर्स ने कहा। और इस दौरान वो इमरान के बाजू में एक इंजेक्शन लगा चुकी थी। इंजेक्शन लगाकर वो मुड़ी और ट्रे उठाए कमरे से बाहर चली गई। 4 हलाक और मुझ समेत 6 जख्मी। ओ मेरे साथी, इमरान ने बड़े अफसुर्दा लहजे में सोचा। उसकी नजरों के सामने सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर के चेहरे घूम गए। न जाने उनमें से कितने जख्मियों में शामिल है और कितने हलाक होने वालों में। उसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर खुला और एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में एक डायरी उठाए अंदर दाखिल हुआ। आपको होश आ गया मिस्टर, क्या आप बयान देने के काबिल है? इंस्पेक्टर ने बड़े रस्मी से लहजे में कहा। इंस्पेक्टर, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास जख्मी और हलाक होने वालों की लिस्ट मौजूद है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हाँ। क्यों, क्या तुम्हारे और भी साथी थे वहाँ? वैसे तुम अकेले एशियाई थे शायद। ओ, तुम कहीं उस जहाज से तो नहीं आए जिसे सेंट लॉस से चार्टर्ड कराया गया था? इंस्पेक्टर ने एक कुर्सी घसीटकर उस पर बैठते हुए कहा। हाँ। क्यों? इमरान ने डूबते हुए लहजे में कहा। तो वो 3 यूरोपियन तुम्हारे साथी थे जो जख्मी हुए हैं, इंस्पेक्टर ने कॉपी खोलते हुए कहा। और इमरान के हलक से इत्मीनान का तवील सांस निकल गया। उसे यूं लगा जैसे इंस्पेक्टर ने जख्मी का लफ्ज अदा करके उसके सीने पर आ जाने वाला पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया हो। हाँ, हम 4 आदमियों ने इकट्ठा ही जहाज चार्टर्ड कराया था। वो तीनों शदीद जख्मी तो नहीं है? इमरान ने पूछा। नहीं, उनमें से एक अलबत्ता ज्यादा जख्मी है। उसके पहलू में गोली लगी है, बाकी 2 के बाजुओं में गोलियां लगी हैं। ज्यादा जख्मी भी होश में आ गया है। उसका नाम राफेल है, इंस्पेक्टर ने कॉपी के कागजात पर लिखते हुए कहा। और इमरान समझ गया कि पहलू में गोली कैप्टन शकील को लगी होगी, बाकी सफदर और तनवीर के बाजुओं पर गोलियां लगी थी। उन्होंने क्या बयान दिया है? इमरान ने पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि वो बिजनेस के लिए सेंट लॉस गए थे। वापसी पर वो जहाज चार्टर्ड कराकर आए थे और अभी वो पब्लिक गैलरी में पहुंचे ही थे कि अचानक फायरिंग हो गई। इंस्पेक्टर ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो इस सारे मामले से बुरी तरह उकताया हुआ हो और सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के चक्कर में बात कर रहा हो। मेरा भी यही बयान लिख लो, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे भी मालूम नहीं है, इमरान ने कहा। और इंस्पेक्टर ने सर हिलाते हुए कॉपी का एक सफ़ा खोला और जेब से पेंसिल निकाल ली। तुम्हारा नाम अदनान है और तुम अक़वाम मुत्तहिदा के एक साइंसी इदारे से मुताल्लिक हो, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, दुरुस्त है, इमरान ने कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके लिबास से मिलने वाले कागजात पुलिस ने पहले चेक कर रखे होंगे। फायरिंग करने वाले के मुतालिक तुम कुछ बता सकते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा तो यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। मैं तो शायद किसी और के टारगेट के चक्कर में फंस गया हूँ, इमरान ने कहा। और इंस्पेक्टर ने सर हिला दिया। उसकी पेंसिल कॉपी पर तेजी से चल रही थी। अस्पताल से फारिग होने के बाद तुम कहाँ रहोगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। जाहिर है किसी होटल में ही रहूंगा, इमरान ने जवाब दिया। ओके, बस इतना करना कि जिस होटल में रहो पुलिस डिपार्टमेंट को मुत्तला कर देना। हो सकता है हमें फिर तुम्हारी जरूरत पड़े, इंस्पेक्टर ने कॉपी बंद करके उठते हुए कहा। जरूर करूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर, ये हमलावर थे कौन और उनका मकसद क्या था? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ इतना मालूम है कि हमला आवारों में एक औरत और 2 मर्द थे और उनके जो हुलिये मालूम हुए हैं उसकी पड़ताल के बाद ये बात भी नोटिस में आई है कि ये तीनों भी सेंट लॉस से एक जेट जहाज चार्टर कराकर यहाँ आए थे, क्योंकि उन्हें जेट जहाज से उतरते देखा गया था। बहरहाल पुलिस अब सेंट लॉस की पुलिस से इंफॉर्मेशन हासिल कर रही है। जल्द ही मुजरिम पकड़े जाएंगे तो उनकी इस फायरिंग का मकसद भी सामने आ जाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक औरत 2 मर्द और सेंट लॉस से जेट जहाज चार्टर्ड कराकर आए थे। ये यकीनन वो राकली, जर्मी और कर्नल लॉज का ग्रुप होगा, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। और चूंकि वो पकड़े नहीं गए, इसका मतलब है कि उन्हें अब तक मालूम हो गया होगा कि हम ना सिर्फ बच गए हैं बल्कि अस्पताल में मौजूद हैं। वो यहाँ दोबारा भी हमला कर सकते हैं। इमरान का जहन इस पहलू पर मुसलसल गौर कर रहा था। अभी वो अपनी और अपने साथियों की हिफाजत के बारे में कोई बात सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और एक सीनियर डॉक्टर एक नर्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। हेलो मिस्टर, मुबारक हो, आपकी जान बच गई है, डॉक्टर ने इमरान की नब्ज पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया, ये बताएं कि हमें यहाँ से छुट्टी कब मिलेगी और ये अस्पताल कौन सा है? इमरान ने जवाब दिया। छुट्टी की अभी बात मत करो, तुम्हारे पहलू में 2 गोलियां लगी हैं और जख्म खासी गहरे हैं, इसलिए अभी 1 हफ्ते तुम्हें इसी तरह लेटना पड़ेगा, इसके बाद देखेंगे। वैसे ये सेंट्रल अस्पताल है, डॉक्टर ने कहा और फिर नर्स के हाथ से कार्ड लेकर उस पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। क्या मैं यहाँ किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ? इंतहाई ज़रूरी कॉल करनी है वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, इमरान ने कहा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, नर्स फोन लाकर यहाँ पॉइंट से मुंसलिक कर दो, डॉक्टर ने नर्स से कहा और फिर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अभी लाती हूँ, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर के पीछे चली गई। इमरान ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और नर्स वापस आई तो उसके हाथ में टेलीफोन सेट था। उसने उसकी तार को कमरे में मौजूद पॉइंट से मुंसलिक किया। हाँ, नंबर बताए, मैं प्रेस कर देती हूँ, नर्स ने कहा। आप इसे यहाँ मेरे पास रख दे, मैं खुद कर लूँगा, बिजनेस टॉक है, इमरान ने कहा। जैसे आपकी मर्जी, नर्स ने कहा और सेट इमरान के उस बाजू के साथ पलंग पर रख दिया जिसमें ग्लूकोज ड्रिप ना लगी हुई थी। नर्स के जाने के बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और उसे अपने कान और कंधे के दरमियान एडजस्ट करने के बाद उसने जरा सा सर उठाया और फिर उसी हाथ से उसने सेट पर लगे हुए बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, जैगल एंड जैगल इंटरप्राइजर। दूसरी तरफ से फौरन ही एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। मिस्टर नॉर्मन से बात कराएं, मैं प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ अच्छा, एक मिनट, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हेलो नॉर्मन अटेंडिंग प्रिंसी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजे में बेपनाह इश्तियाक था क्योंकि नॉर्मन यहाँ नाराक में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट्स में से एक था, इसलिए वो इमरान से और उसके इस कोड नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। सुनो नॉर्मन, मैं नाराक के सेंट्रल अस्पताल से बोल रहा हूँ। मेरे साथ 3 और साथी भी हैं। एयरपोर्ट पर हम पर फायरिंग की गई है। बहरहाल कागजात में मेरा नाम अदनान है और बाकी साथियों के नाम ऑस्कर, रॉबर्ट और राफेल है। हम चूंकि हलाक होने से बच गए हैं, इसलिए लाजमन वो सेंट्रल अस्पताल पर दोबारा हमला करेंगे। तुम फौरन अपने कुछ साथी लेकर यहाँ पहुँचो और एक तो फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम कर लो और दूसरा हमें यहाँ से किसी महफूज जगह पर शिफ्ट करने का भी बंदोबस्त करो, ऐसी जगह जिसका इल्म हमला आवारों को ना हो सके। फौरन हरकत में आ जाओ, एक एक लम्हा कीमती है, ऐसा ना हो कि हम बेबसी की हालत में शिकार कर लिए जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है प्रिंस, वैसे ये हमलावर कौन है? अगर इनके मुतालिक आइडिया मिल जाए तो मैं उसी लिहाज से इंतजाम कर लूँ, नॉर्मन ने तेज लहजे में कहा। एक्रीमियन की स्पेशल एजेंसी में काफ़ी अरसा पहले एक एजेंट कर्नल लॉर्ज होता था, बाद में उसे निकाल दिया गया था और उसने एक्रीमिया में अपनी प्राइवेट एजेंसी खोल ली थी। जानते हो उसे? इमरान ने कहा। हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो आजकल एक ग्रुप चला रहा था जिसका नाम लॉर्ज ग्रुप है। कोकीन की स्मगलिंग में इस ग्रुप ने खासा नाम पैदा किया है। इसका बड़ा अड्डा जैकोबार है, नॉर्मन ने तफसील बतानी शुरू कर दी। एक तो वो है, दूसरी एक ब्राजीली लड़की राकली है, वो भी ब्राजील में सीक्रेट एजेंट थी मगर डबल क्रॉसिंग की वजह से उसे निकाल दिया गया था। तीसरा कोई सुर्ख बालों वाला नौजवान है, उसका नाम जर्मी है, इमरान ने कहा। ठीक है प्रिंस, आप बेफिक्र रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आपको वहाँ से शिफ्ट कर लिया जाएगा। वैसे आपकी हिफाजत के लिए आदमी 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, नॉर्मन ने कहा और इमरान के ओके कहते ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। कर्नल लॉर्ज का चेहरा सिया पड़ा हुआ था। वो बड़ी बेचैनी के आलम में मुसलसल टहल रहा था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। यूं लगता था जैसे वो किसी भी लम्हे अपनी कसी हुई मुट्ठियां दीवार पर मारना शुरू कर देगा। ये लोग हर बार बच निकलते हैं, न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, कर्नल लॉर्ज ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और टहलता हुआ और बड़बड़ाता हुआ कर्नल लॉर्ज टटक कर एक लम्हे के लिए रुक गया। यस, कम इन, उसने सख्त लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और राकली और जर्मी अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के चेहरों पर नया मेकअप था। क्या रिपोर्ट है? कर्नल लॉर्ज ने पूछा। उनका कोई पता नहीं चल सका, बस इतना मालूम हो सका है कि उन्हें वजारत सेहत के किसी आला अफसर के हुक्म पर सेंट्रल अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें एक ऐसी एम्बुलेंस में ले जाया गया है जिस पर रेड क्रॉस सोसाइटी का निशान मौजूद था, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर से मालूम हुआ है कि उनकी कोई एम्बुलेंस आज सेंट्रल अस्पताल से मरीज नहीं ले आई। राकली ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सारे मरीज शिफ्ट हुए हैं या सिर्फ यही लोग? कर्नल लॉर्ज ने पूछा। नहीं, वो इमरान और उसके 3 साथी, जर्मी ने जवाब दिया। असल में हमने बगैर किसी प्लानिंग के उन पर फायर खोल दिया है, इसलिए वो सिर्फ जख्मी हुए हैं। फिर आपके आदमियों ने उन्हें ट्रेस करने में देर लगा दी, वरना अगर अस्पताल का फौरी पता लग जाता तो उन्हें आसानी से वहीं ख़त्म किया जा सकता था, राकली ने कहा। कर्नल लॉर्ज ने कहा और मुड़कर उसने एक अलमारी खोली और उसके अंदर रखा हुआ एक बड़ा सा जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकालकर उसे मेज पर रखा और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। क्या कर्नल कॉटरो को रिपोर्ट दे रहे हैं आप?
जर्मी ने चौंक कर पूछा। हाँ, अब ये ज़रूरी हो गया है ताकि उनसे मज़ीद हिदायत ली जा सके, कर्नल लॉज ने कहा और फ्रीक्वेंसी सेट करके उसने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। ट्रांसमीटर के फ्रंट पर लगे हुए कई बल्ब तेजी से चलने बुझने लगे और उसमें से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। हेलो हेलो, कर्नल लॉज कॉलिंग ओवर। कर्नल लॉज ने एक बटन दबाकर बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, कर्नल कॉट्रो अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक तेज आवाज़ ट्रांसमीटर से उभरी। कर्नल, मैं लॉज बोल रहा हूँ, नाराक से ओवर। कर्नल लॉज ने कहा। हाँ, क्या रिपोर्ट है तुम्हारे मिशन की, कहाँ तक कामयाब हुए हो ओवर। कर्नल कॉट्रो ने चौंक कर पूछा और कर्नल लॉज ने राकली की इमरान से मुलाकात के बाद से अब तक होने वाले तमाम वाक़यात की पूरी तफसील मन व ऐन सुना दी। इसका मतलब है कि तुम तीनों उसके मुकाबले में बुरी तरह नाकाम रहे हो, लेकिन वो लोग तो ग्रूटलैंड जाना चाहते थे, फिर नाराक क्यों वापस आ गए हैं ओवर। कर्नल कॉट्रो ने करक लहजे में कहा। जर्मी के उस आदमी को कत्ल करने के बाद वो फौरी तौर पर वहां से फरार हुए हैं। मेरे ख्याल में वो लोग नाराक में छुपकर वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि जब उनका सामान तैयार हो जाए तो फिर सामान हासिल करते ही ग्रूटलैंड की तरफ बढ़ जाए। मैंने एक डबलर से मालूम किया था, सामान तैयार होने में अभी कम से कम 1 हफ्ता बाकी है ओवर। कर्नल लॉज ने जवाब देते हुए कहा। तो इस वक्त तुम्हें इल्म नहीं है कि वो लोग अस्पताल से कहाँ गायब हो गए हैं। इसका मतलब है हम एक बार फिर अंधेरे में हैं ओवर। कर्नल कॉट्रो ने कहा। हाँ, इस वक्त तो यही पोजीशन है। मैंने आपसे एक खुसूसी दरख्वास्त के लिए कॉल की है कि आप ये काम सिर्फ मुझे सौंप दे। हम तीनों, मेरा मतलब है राकली, जर्मी और मेरे दरमियान चूँकि जहनी हम आहंगी नहीं है, इसलिए हम तीनों मुश्तरका तौर पर एक टीम की सूरत में काम नहीं कर सकते ओवर। कर्नल लॉज ने कहा और राकली और जर्मी दोनों ने होंठ भींच लिए। मैंने तो ये टीम इसलिए बनाई थी कि तुम तीनों ही बेहद मंझे हुए और तरबियत याफ्ता एजेंट्स हो, लेकिन तुम्हारी बात दुरुस्त है। तीनों के काम करने का अंदाज चूंकि एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए तुम तीनों इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए अब यही हो सकता है कि तुम तीनों को अलहदा कर दिया जाए ताकि तुम तीनों अपने तौर पर आज़ादाना काम कर सको ओवर। कर्नल कॉट्रो ने कहा। यह दुरुस्त रहेगा कर्नल, इस तरह तीनों अपने तौर पर काम करेंगे तो उन लोगों के बच निकलने का कोई इम्कान बाकी ना रहेगा। मकसद तो उनका खात्मा ही है ओवर। कर्नल लॉज ने तायद करते हुए कहा। राकली और जर्मी तुम्हारे पास मौजूद है ओवर। कर्नल कॉट्रो ने कहा। हाँ, मौजूद है ओवर। कर्नल लॉज ने कहा। राकली से बात कराओ ओवर। कर्नल कॉट्रो ने कहा। यस, राकली बोल रही हूँ ओवर। राकली ने कर्नल लॉज के हाथ से माइक लेते हुए कहा। राकली, क्या तुम अलहदा मिशन पर काम करने के लिए तैयार हो ओवर। कर्नल कॉट्रो ने कहा। बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे यकीन है कि मैं इस इमरान को जल्द ही ट्रेस कर लूंगी ओवर। राकली ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर तुम अकेली काम करो और मुझे बराह रास्त रिपोर्ट दो। फ्रीक्वेंसी कर्नल लॉज से मालूम कर लेना। अब जर्मी से बात कराओ ओवर। कर्नल कॉट्रो ने कहा।